धमाकेदार जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स के बाद में अभी खबरें निकल के आ रही है कि आरबीआई रेट कट कर सकती है, जहां पर 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, जहां पर एक्सपेक्टेशन है कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हमको देखने को मिल सकता है। देखो अभी के टाइम पर आरबीआई का रेपो रेट है 5.5% का, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के बाद में रेपो रेट पहुंच जाएगा 5.25% के ऊपर। देखो हम काफी टाइम से अपने सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स को ट्रैक कर रहे हैं, जहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ओवर द टाइम सीपीआई इन्फ्लेशन गिरती जा रही है। जहां पर लेटेस्ट नंबर की अपन बात करते हैं तो अभी के टाइम पर इंडिया का सीपीआई इन्फ्लेशन 0.25% का है। देखो जब भी इन्फ्लेशन डाउन होती है ना, तो उसको मैनेज करने के लिए आरबीआई रेपो रेट कट करती है, और जैसे ही रेपो रेट कट हो जाता है वैसे इवेंचुअली बैंक्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण ओवरऑल इकोनॉमी में डेट का पैसा फ्लो करता है, जिससे कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। और जिस तरीके के अभी के टाइम पर हमको इन्फ्लेशन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ना, उसके चलते 80% इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस वाली मीटिंग में डेफिनेटली रेट कट होने वाला है। अभी कल जो जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आए थे उसको देखते हुए काफी लोगों का मानना ये था कि ये नंबर जो है मैनिपुलेटेड है, और हमको रियल जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स क्यों ही दिखाए जा रहे हैं, हमें तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के नंबर दिखाओ। अगर अपन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को कंपेयर करें तो वहां पर उतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है, और ये चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था जब Q1 के रिजल्ट आए थे जीडीपी के। तो बेसिकली नॉमिनल जीडीपी में से जो इन्फ्लेशन का डिफ्लेटर है उसको हटाया जाता है, तब हमको देखने को मिलता है रियल जीडीपी ग्रोथ। अभी रियल जीडीपी हमको ये शो करती है कि पिछले साल से इस साल अगर इन्फ्लेशन ना भी होती फिर भी एक्चुअल कितने परसेंट में डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है, और नॉमिनल जीडीपी हमें ये शो करती है कि इन्फ्लेशन के साथ में कितना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा है। कुल मिला के जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो रियल डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ग्रोथ को शो करती है। अभी रही बात नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की, तो अभी के टाइम पर अपना जो इन्फ्लेशन है वो काफी ज्यादा डाउन है, इस वजह से नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमको कम दिखाई दे रही है। अब जैसे ही आरबीआई रेपो रेट कट कर देती है तो उसके बाद में हमको इन्फ्लेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगी, और डेट का पैसा काफी ज्यादा इकोनॉमी में फ्लो करेगा, जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी अपना बढ़ेगा। तो ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हमको 10% के ऊपर भी जाती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि ये नंबर मैनिपुलेटेड है, अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट ही मत करो। आपके पास में इंडिया के डीमैट अकाउंट से बाहर इन्वेस्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। आप मोतीलाल ओसवाल नास्डैक ईटीएफ के थ्रू यूएस में इन्वेस्ट कर सकते हो, साथ में ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड भी देखने को मिल रहा है, जहां से आप चाइना में भी आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कर लो। ऐसी वैल्यूएबल कंटेंट के लिए वेल्थीफाइड को फॉलो कर लो, और मार्केट से अपडेटेड रहना है तो स्कैनएक्स के ऊपर आ जाओ।